दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प और आगजनी। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव। शोभा यात्रा पर पथराव में पुलिस वालों समेत कई लोग घायल। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कराए गए भर्ती। दंगाइयों ने पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। शीशे की बोतलों से हुआ हमला। जहांगीरपुर दंगे में पुलिस वाले घायल, एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में लगी गोली। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तैनात की गई सीआरपीएफ। दिल्ली के कई इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों से की बात। हिंसा पर बोले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना, हालात नियंत्रण में है, मामले की जांच होगी। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हिंसा को साजिश बताया। कहा तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त सजा मिले। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पथराव को बताया आतंकी घटना। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करने लगी है। कपिल मिश्रा ने कहा हर एक नागरिक के कागज की जांच हो, गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी। दिल्ली के कालीबाड़ी में किया जाएगा हनुमान जयंती का आयोजन। सीएम अरविंद केजरीवाल हुए समारोह में शामिल। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जगह जगह होगा सुंदरकांड का मंचन। बुजुर्गों को करवा रहे मुफ्त तीर्थ यात्रा। पुणे के मारुति मंदिर में हनुमान आरती का आयोजन। महाआरती में शामिल हुए राज ठाकरे। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती पर अजान बनाम हनुमान चालीसा की जंग। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। जयंत पाटिल ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश। आने वाले दिनों में राज ठाकरे के बाद होगी ओवैसी की एंट्री। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की राज ठाकरे को दो टूक। परमिशन ले चुके मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का सवाल ही नहीं बनता। दिलीप वलसे पाटिल ने कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। कहा फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर है रोक। दिलीप वलसे पाटिल की चेतावनी, नियम और कानून के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा सभी का नहीं तो किसी का नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, राजनीति के लिए भगवान का किया जा रहा है इस्तेमाल, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष शेखानी सहित 31 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस की इजाजत के बगैर तकरीर की और लाउडस्पीकर मामले में दिया भड़काऊ भाषण। बिना मंजूरी तकरीर पर मतीन शेखानी की सफाई। पुलिस से तकरीर की मांगी थी मंजूरी, लेकिन प्रदर्शन के लिए पुलिस परमिशन नहीं देती। मई महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में अयोध्या का दौरा करेंगे आदित्य ठाकरे। संजय राउत ने दी जानकारी। हनुमान भक्तों को पीएम की सौगात। गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। पीएम मोदी बोले हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों और राम भक्तों के लिए बहुत सुखदायी। लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है करौली हिंसा का आरोपी मतलूब अहमद। पुलिस की स्पेशल टीम दे रही है दबिश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, खरगोन में अब है शांति, नुकसान हुए 10 घरों को बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा खरगोन में प्रायोजित दंगों के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश। इंडिया टीवी पर बोले नरोत्तम मिश्रा, दिग्विजय सिंह से लेकर ओवैसी तक सब स्लीपर सेल। जांच के दायरे में पीएफआई समेत कई संगठन। झारखंड के लोहरदागा में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल ने हिंसा को लेकर रची थी साजिश। एसडीओ के मुताबिक झारखंड में लंबे वक्त से स्लीपर सेल सक्रिय। पूरे मामले की एसआईटी ने शुरू की जांच। दिल्ली में 10 जनपद पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी, खड़गे, ए के एंटनी, अंबिका सोनी सहित बड़े नेता मौजूद। केसी वेणुगोपाल ने बताया बैठक में सोनिया गांधी के सामने प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव के लिए दिया प्रेजेंटेशन। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने 370 सीटों पर फोकस करने की दी सलाह। यूपी, बिहार और ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ने को कहा। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने खास पद की मांग नहीं की है। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का दबदबा। आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की जीत। बालीगंज से बाबुल सुप्रियो जीते। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री यादव की जीत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी आगे, जबकि बिहार के बोचहां में आरजेडी ने हासिल की जीत। उपचुनाव के नतीजों से ममता बनर्जी गदगद बोली। आसनसोल और बालीगंज के वोटर्स का शुक्रिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल उपचुनाव को जीत के बाद कहा पहले भी ईवीएम का कई जगह खेला होता था, लेकिन इस बार बिना किसी भय और निष्पक्ष चुनाव हुए। शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता को बताया देश के लोकप्रिय नेता। कहा 2024 के चुनाव में होंगी गेम चेंजर साबित और हम बिहार सहित हर जगह होंगे उनके साथ। बाबुल सुप्रियो ने दी शत्रुघ्न सिन्हा को जीत की बधाई। कहा 3 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीत ने बता दिया कि बीजेपी बंगाल या देश में फैक्टर नहीं है। जीत के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा जिस पार्टी में रहता हूं उस पार्टी के लिए जान देता हूं। पहले मैंने बीजेपी के लिए 2 गोल किए, अब मैं टीएमसी के लिए 10 गोल करूंगा। बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज की जीत पर जताई खुशी। कहा 20,000 ज्यादा वोट से मिली जीत को मैं ममता बनर्जी और टीएमसी संगठन को समर्पित करता हूं। आसनसोल से हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने दी शत्रुघ्न सिन्हा को बधाई। कहा हिंसा तो अभी भी होगी क्योंकि तृणमूल का मतलब है हिंसा। अग्निमित्रा पॉल की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील, ये सुनिश्चित हो कि पोस्ट पोल वायलेंस ना हो। बंगाल के उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद टीएमसी में जश्न का माहौल। सड़कों पर जश्न मनाते दिखे कार्यकर्ता। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से जीती कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री यादव। बीजेपी उम्मीदवार को 18,000 वोटों के अंतर से हराया। बिहार के बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को मिली प्रचंड जीत। बीजेपी की बेबी कुमारी को 35,000 वोटों से शिकस्त दी। अमर पासवान की जीत पर बोले तेजस्वी यादव, बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कानून व्यवस्था से परेशान जनता ने डबल इंजन सरकार को हराया।
आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी कभी स्कूल नहीं बनाएगी क्योंकि उसे अनपढ़ गुंडों की फौज की जरूरत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। केजरीवाल के घर पर हमला करने वालों को सम्मानित करने का दिया उदाहरण। अरविंद केजरीवाल की देश की जनता से अपील, कहा अगर विश्वगुरु बनना है तो गुंडागर्दी लफंगाई करने वाली पार्टियों का बहिष्कार कीजिए। 17 अप्रैल से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सोनिया के वायरस ऑफ हेट वाले बयान, बीजेपी नेता तरुण चुग का उस पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने दशकों तक वोट के लिए देश को बांटा। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी समेत 13 दलों के नेताओं की देश की जनता से अपील, शांति और सद्भाव बनाए रखें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 13 दलों की अपील को बीजेपी ने फेक बताया, कहा देश की जनता पूछ रही करौली हिंसा का आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का ऐलान, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन होंगे पार्टी के अगले अध्यक्ष। पीएम मोदी का 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात दौरा, 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे दौरा। पीएम मोदी 19 अप्रैल को जाएंगे बनासकांठा, दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 17 से 24 अप्रैल तक भारत दौरे पर आएंगे मॉरिशस के पीएम, गुजरात में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बनारस भी जाएंगे प्रविंद कुमार जगन्नाथ। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के साधुओं से मिले पीएम मोदी। पीएम ने कोरोना काल और यूक्रेन संकट में किए गए कार्यों का सराहा। ई श्रम पोर्टल पर 27 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का रजिस्ट्रेशन, करीब 53% महिलाओं की संख्या। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वायुसेना का बड़ा फैसला, रूस से हेलीकॉप्टर खरीद की डील को रद्द करने का फैसला किया। श्रीनगर में शहीद जवान ओम राम अवतार और पवन सिंह गुर्जर को दी गई श्रद्धांजलि। 14 अप्रैल को शोपियान में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश में 21 अप्रैल से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, पहला कार्यक्रम सीहोर जिले में होगा। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह अपनी राज्यसभा सैलरी करेंगे दान। पंजाब के किसानों की बेटियों की पढ़ाई में होगा खर्च। पंजाब सरकार का लोगों को बड़ा तोहफा, 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। सीएम मान ने कहा गरीब और फ्रीडम फाइटर के परिवार को अब 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 किलोवाट तक बिजली खपत करने वाले परिवार को 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने बिल माफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में फ्री बिजली देने का वादा 1 महीने में पूरा किया, महंगाई से भी मिलेगी राहत। अरविंद केजरीवाल ने कहा विपक्ष दल भ्रष्ट सिस्टम को नहीं बदलने देना चाहते हैं, लेकिन हम बदल कर रहेंगे। एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लुकआउट नोटिस को रद्द करने के आदेश बरकरार रखा। दिल्ली कोर्ट का सीबीआई निदेशक को आदेश, कार्रवाई के लिए आकार पटेल से लिखित माफी मांगे। दिल्ली के गीता कॉलोनी में डबल मर्डर से सनसनी, एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की। मदुरई में चितरई उत्सव के दौरान भीड़ हुई बेकाबू, भगदड़ में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। केरल के पलक्कड़ में बाइक सवार बदमाशों ने आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या की, पुलिस ने दी जानकारी। असम के बारपेटा में पुलिस की कार्रवाई, अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सैनिक स्कूल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। नोएडा के कुलसेरा पुस्ता रोड पर पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के 3,05,000 रुपए नकद किए बरामद, मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचे, कारतूस और मोबाइल जब्त किए। प्रयागराज में सामूहिक हत्या से हड़कंप, खगालपुर में 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके का लेंगे जायजा। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश, पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख, सचिन वजय, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। सीबीआई ने 3 दिनों की मांग की थी। मुंबई के धारावी से 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार, 60 लाख से ज्यादा कीमत की चरस बरामद। अंधेरी इलाके से भी एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, 30 लाख रुपए की कोकेन जब्त। नासिक में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर हादसे में एक 2 साल के बच्चे की मौत, 5 मजदूर घायल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने माना कि कोरोना के केस में हो रही बढ़ोतरी, कहा चिंता की जरूरत नहीं, हालात काबू में। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में बताया पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस में बढ़ोतरी, पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा हुई। ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन का साथ देने के जवाब में पुतिन ने किया ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की एंट्री पर बैन, अब जॉनसन रूस में दाखिल नहीं हो पाएंगे। यूक्रेन के चेर्निहिव में इमारतों के मलबे को हटाने का काम जारी, 70% चेर्निहिव रूसी हमले में हुआ तबाह। मेक्सिको में यूक्रेन की महिला ने की रूसी युवक से शादी, अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए रूसी युवक ने से की शादी। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी, अंतरिक्ष में गुजारे रिकॉर्ड 6 महीने। शिनझोउ 13 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान मिशन हुआ सफल। मार्च के मुकाबले अप्रैल के पहले हफ्ते में पेट्रोल की बिक्री में 10% और डीजल की बिक्री में 15% से ज्यादा की गिरावट। राजस्थान सरकार और टीएचडीसी इंडिया के बीच समझौता, 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के लिए हुआ समझौता। केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने माना राहुल त्रिपाठी का लोहा, कहा एसआरएच की जीत का श्रेय राहुल की तेज पारी को जाना चाहिए। मुंबई इंडियंस की लगातार हार के लिए दिल्ली के कोच शेन वॉटसन ने ठहराया ईशान किशन को जिम्मेदार, कहा ईशान पर 15 करोड़ से अधिक खर्च करना गलत फैसला। शोएब अख्तर ने की भविष्यवाणी, लखनऊ को हराकर मुंबई करेंगे वापसी, जब तक 4-5 मैच हारती नहीं तब तक जागती नहीं। आईपीएल में रविवार को 2 मुकाबले, पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी पंजाब किंग्स, दूसरा मुकाबला चेन्नई और गुजरात के बीच। बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने किया अंडर 19 खिलाड़ियों को सम्मानित, 11 खिलाड़ियों को गो चैंप अवार्ड से नवाजा। और दिल्ली में 24 से 30 अप्रैल तक होगा स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, 50 से ज्यादा देशों की 100 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग।